हरे कृष्णा, जय श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि को हम करवा चौथ के रूप में मनाते हैं। इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मैं करवा माता से प्रार्थना करूंगी कि वो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम सब के सुहागों को लंबी आयु दे। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ व्रत के क्या नियम होते हैं, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, अगर हम अकेले हैं तो हम कैसे पूजा कर सकते हैं, चौकी कब लगानी चाहिए, कथा किस वक्त सुननी चाहिए, हम क्या खा पी सकते हैं और चांद देखते वक्त हमें किस तरह की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले करवा चौथ वाले दिन हम पहले दिन अपने हाथों में अच्छे से मेहंदी लगाएंगे और चूड़ियाँ एक दिन पहले ही पहन लेनी चाहिए, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन चूड़ियाँ नहीं पहनते। देखिए, हर जगह के नियम अलग-अलग होते हैं, कुछ लोग पहन सकते होंगे, लेकिन मान्यता यही होती है कि करवा चौथ से 1 रात पहले ही आप लोग अपनी चूड़ियाँ जो हैं वो अच्छे से पहन लें और अपने हाथों में बढ़िया से मेहंदी लगा लें। आप सर करवा चौथ वाले दिन भी धो सकती हैं, लेकिन अगर आपने शुरू के पहले करवा चौथ पे अपने सर पहले दिन धो लिया था, तो अपने बाल हैं, आप अपने सर जो हैं वो करवा चौथ से पहले दिन ही धो लेना चाहिए। करवा चौथ के दिन हमें कोई भी ऐसा फीके रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लाइक क्रीम कलर के या वाइट कलर के। हमें गाढ़े रंग जो होते हैं, लाल, गुलाबी, ऑरेंज, ऐसे कलर हमें पहनने चाहिए। और करवा चौथ में हमारी जो फेरों के टाइम हम जो दुपट्टा ओढ़ते हैं, जो हमारी चुनरी होती है शादी वाली, कथा सुनते टाइम हम वो चुनरी ज़रूर सर पे रखें और जब हम चाँद की पूजा करते हैं शाम को, तब भी हमें वो चुनरी अपने सर पर रखनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपने जो अपनी शादी में जोड़ा पहना था, वही कहानी सुनते समय वो जोड़ा पहने। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अपनी शादी की जो चुनरी होती है, वो ज़रूर रखें सर पे पूजा करते वक़्त और कहानी सुनते वक़्त। चौकी लगाने की बात आती है, तो हमें चौकी सुबह ही 8-9 बजे लगा लेनी चाहिए। कहानी चाहे हम दोपहर में सुने या शाम के समय सुने, लेकिन हमें चौकी सुबह ही लगा लेनी चाहिए। चौकी हमें हमेशा पूर्व दिशा की ओर लगानी चाहिए, चौकी का मुँह कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। जिस भी स्थान पर आपको चौकी लगानी होती है, वहाँ उस स्थान पर पहले हम चौक पूज लेते हैं, गंगा जल से वो स्थान जो है साफ कर लेते हैं। उसके बाद चौकी पर लाल या पीला कोई भी वस्त्र बिछाकर अच्छा-सा धुला हुआ, नया हो या पुराना लेकिन साफ-सुथरा धुला हुआ होना चाहिए, हम चौकी लगा लेते हैं, करवे रखते हैं। देखिए, अगर आप अपनी परिवार के साथ रहते हैं, अपनी सास-ससुर के साथ रहते हैं, तो अगर आप सिर्फ़ अपना करवा रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं, तो आपको 2 करवे रखने चाहिए, एक अपना करवा और एक माता पार्वती का करवा। माता पार्वती का जो करवा होता है, उसमें हम मीठे ड्राई फ्रूट्स या कोई भी मिठाई या बताशे भरते हैं और अपने करवे में हम उस वक़्त पानी भरते हैं। फिर आता है कलश स्थापना का, कि यदि आपके यहाँ कलश की स्थापना होती है, तो आप कलश स्थापना ज़रूर कीजिएगा और अगर नहीं होती तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर करवा माता की प्रतिमा या कैलेंडर जो आता है, आपको वो लगाना होता है चौकी पर। और गणेश जी, यदि आपके कैलेंडर आपकी प्रतिमा पर गणेश जी की प्रतिमा है, तो आप गणेश जी की फिर अलग से प्रतिमा ना रखें, लेकिन अगर आपके कैलेंडर पर नहीं है, तो फिर आप गणेश जी की प्रतिमा अपनी चौकी पर रख सकते हैं। उसमें अनाज और जो दान दक्षिणा होती है, कहानी सुनने के बाद जब हम देते हैं किसी कन्या को या पंडितायन को, तो वो अपनी श्रद्धा अनुसार हम दान दक्षिणा रखते हैं और 1 करवे जो होते हैं, वो 2 करवे हम मीठे रखते हैं। करवा चौथ के व्रत में हम बायना निकालते हैं, वो बायना अपनी सास को दिया जाता है या कोई भी ऐसी औरत जिसके आप पैर छूती हैं, आपकी बड़ी ननंद हो सकती है, जेठानी हो सकती है, तो आप उनको भी बायना दे सकते हैं। बायने में आप वो जो भी पहनती हैं, सूट या साड़ी, अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा और उनको श्रृंगार का सामान जो है वो भेंट किया जाता है। और बायना आप कहानी सुनकर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सास दूर रहती है, तो फिर आप बाद में बायना दे सकते हैं। फिर आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए, अगर आपके साथ रहते हैं, तो आप शाम को जो भी खाना बनाते हैं, वो आप उसको मिनस के अपने बायने में रख कर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो बायना लेती हैं, वो दूर रहती हैं, तो फिर आप उनको पैसे दे सकते हैं या फिर आप कच्चा जो सामान होता है, चावल, छोले और चीनी वग़ैरह, वो आप उनको बाद में दे सकते हैं। वो आपकी इच्छा अनुसार देना होता है आपको, जो भी आपको अच्छा लगता है।
और कहानी देखिए अगर आप ग्रुप में सुनते हैं तो अच्छा लगता है। करवा चौथ, हरितालिका तीज ये ऐसे व्रत होते हैं जो ग्रुप में कहानी सुनते वक़्त ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो आप फ़ोन से भी कहानी सुन सकते हैं या कैलेंडर जो आते हैं उसमें नीचे कहानी लिखी होती है या कहानी की अलग से भी बुक आती है। और बुक में देखिए अलग-अलग क्षेत्र में जहाँ जैसी कहानी कही जाती है वैसी कहानी उस बुक में लिखी होती है। कहानी सुनने के बाद आप गणेश जी की कहानी भी ज़रूर सुनें, क्योंकि जो करवा चौथ की पूजा होती है इसमें गणेश जी की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। फिर कहानी सुनने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो आप पी सकते हैं चाय-पानी, लेकिन अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो फिर आप शाम को चाँद देखकर ही पानी पीते हैं। चाँद देखते समय हमें ऐसा करना होता है, देखिए छलनी लेकर जाते हैं हम, उसमें एक दिया होता है और जो हमारी प्लेट होती है उसमें हम 1 लोटा जल हम तब सूर्य को देते हैं जब हम कहानी सुनते हैं, और 1 लोटा जल जो हमने कलश में रखा था, वो हम लेकर जाते हैं ऊपर चाँद को अर्घ देने के लिए। और 1 लोटा जो हमारी थाली में रहता है जिससे हमारे पति जो होते हैं वो हमें पानी पिलाते हैं। और सबसे पहले हमें चाँद की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद हमें अपने पति की पूजा करनी चाहिए। ऐसा ही देखिए पुराणों में, वेद पुराणों में और शुरू से जो मान्यताएँ चलती आ रही हैं वो ऐसे ही होती हैं। बाकी हर जगह की अपनी अलग-अलग मान्यताएँ होती हैं। कहीं जगह सर्गी खाने की मान्यता होती है और कहीं जगह सर्गी नहीं खाने की मान्यता होती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कहानी सुनने के बाद पानी पी सकती हैं या चाय वग़ैरह पी लेती हैं, और कुछ बिल्कुल निर्जला व्रत रखती हैं। तो देखिए इस वीडियो में जहाँ तक जितने सवाल मेरे मन में थे, मैंने सबका जवाब दे दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रहे हैं तो अच्छी तरह देख समझ कर कीजिएगा, क्योंकि जो आप पहली बार करेंगे फिर वो आपको सारे करवा चौथ में करना होता है।